नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने यहाँ पीछे मेरे एक चित्र देखा होगा। देखने में कितना खूबसूरत लगता है। वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो मैं बहुत देर तक इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत देर तक इसे निहारता रहा और मेरे मेरा मन ही नहीं किया कि आगे मैं स्लाइड को पढूं। मेरी टीम ने ये काफी देर पहले मुझे भेजा और कहा कि सर इसको पढ़ लीजिए और बना लीजिएगा। लेकिन सच बताऊं तो इसकी खूबसूरती देखते हुए और भारतीय होने पर गर्व होते हुए एक अलग ही आनंद, एक अलग ही मजा आ रहा था। यकीन मानिए, मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए इससे ज्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है और इसे और मजबूत करने की श्रेणी में ये खूबसूरत मिसाइल जो मैंने आपके सामने यहां पर लगा रखी है, ये मिसाइल अब इस खूबसूरत डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए शामिल होने जा रही है। इसे कहते हैं अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। आप लोगों ने नाम सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल का कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और हर देश के पास में बैलिस्टिक मिसाइल होती है। आपने कभी जानने की कोशिश करी कि बैलिस्टिक मिसाइल आखिर है क्या या इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहते हैं? अगर आप लोगों को पता हो और याद हो तो आपने 9th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी जिसका नाम था प्रक्षेप्य वेग, प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसे प्रक्षेप्य गति के बारे में जो है वो कहा जाता है। आप जानते हैं प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अगर नहीं जानते और भूल गए तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टाइलस मेरे हाथ में मौजूद है, यहां से अगर मैं इसे ऐसे पकड़ूं और इस तरह से हवा में फेंकूं तो ये क्या करेगा? ये इस तरह से हवा में जाएगा, ठीक है? ये इस तरह से हवा में जाएगा और जाकर ऐसे गिरेगा, है ना? मैं यहां से यहां तक इसको रेंज मानूंगा, परास मानूंगा, ठीक है? जितने ऊपर ये गया उसे उसकी एक्सट्रीम हाइट, अधिकतम दूरी मानूंगा। याद आया कुछ? प्रक्षेप्य वेग या प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम कहते थे कि बंदूक के गोली की गति, तोप के गोले की गति, भाले के फेंकने की गति, सभी प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति में आता है। तो दोस्तों, जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन कर कर दुश्मनों को मार दे, उस मिसाइल को ब्लास्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मैं ब्लास्टिक मिसाइल को उतने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए कि आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो सबसे ज्यादा दिल से बना रहा हूं, एक खुशी के साथ बना रहा हूं। मेरी प्रोनाउंसिएशन को ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा, केवल और केवल मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी भावनाओं को गौर कीजिएगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ कि साहब आज हमारे पास में अग्नि 4 आ चुकी है, जो अपने अंदर, खुद के अंदर एक डिजिटल ब्रेन रखती है। आप जानना चाहेंगे अग्नि 4 के बारे में? तो चलिए आज बात करते हैं अग्नि 4 के बारे में। तो मेरा नाम आमिर है और अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारत के कुछ गौरव पल जो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे रक्षा तंत्र में चार चांद लगाते हैं, उनका अध्ययन मैं आप लोगों के लिए करवाता रहता हूं। तो आइए बात करते हैं आज अग्नि के बारे में। तो पेश है अग्नि मिसाइल। अग्नि 4 एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने कहा था कि साहब मैं बैलिस्टिक कह रहा हूं, मेरे प्रोनाउंसिएशन, मेरे उच्चारण को गलत मत समझिएगा। तो मिसाइल टेस्ट फायर फ्रॉम द ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है? इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। ये अपनी रेंज को, अपने दुश्मन के मारने की क्षमता को, अपनी लंबी दूरी को, इन सभी में पूर्ण रूप से खरा उतर चुकी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कुछ फेज यहां पर नजर आ रहा होगा कि साहब यहां से इसे लॉन्च किया जाता है, यहां पहुंचने के बाद में ये बूस्ट फेज में पहुंचती है, यानी और ज्यादा तेज हो जाती है। उसके बाद ये मिड कोर्स फेज में पहुंचती है, यहां पहुंचने के बाद ये बर्न आउट हो जाती है। यहां पहुंचने के बाद में जब ये गिरती है यानी री एंट्री करती है, इसको टर्मिनल फेज कहते हैं। और यहां पहुंचने के बाद में क्या करती है? इंपैक्ट डालती है, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देती है। इसको और खूबसूरत तरीके से यहां बताया गया है कि यहां से इसको बूस्ट मिलता है,
मिड कोर्स में पहुंचने के बाद में टर्मिनल स्टेज में पहुंचकर सब कुछ तबाह कर देती है। बस यही फेज होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल का। अब अगर हम बात करें तो कुछ इंडिया के पास में कुछ बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में पृथ्वी मिसाइल मौजूद है जो 150 किलोमीटर की रेंज रखती है। इसके बाद में 250 से 350 किलोमीटर की रेंज में पृथ्वी सेकंड SRBM है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर 350 600 के बीच में धनुष नेवल मिसाइल हमारे ऊपर मौजूद है। इसके अलावा 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि मिसाइल हमारे पास मौजूद है। फिर 2000 से 3000 किलोमीटर वाली अग्नि सेकंड हमारे पास मौजूद है। इसके बाद 3 से 3500 किलोमीटर वाली अग्नि थर्ड हमारे पास में मौजूद है। और 3.5 से 4000 वाली मिसाइल अग्नि 4 भी हमारे पास में अब टेस्ट के लिए आ चुकी है। अब आगे जैसे हम धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां SRBM जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद MRBM आती है, तो MRBM जो होती है वो मीडियम रेंज होती है। उसके बाद IRBM आती है जिसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये लगभग 3000 से 5000 की ओर जाती है। ठीक है, यहां पर आपकी DRDO की अग्नि जो है वो अग्नि प्राइम आती है। इसके बाद आपकी सैगरिका, उसके बाद K4 K5 शौर्य हाइपरसोनिक और प्रलय जो है, इस प्रकार की मिसाइलें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो भारत का ये डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप में पूरी दुनिया को शांत करने के लिए काफी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये बेहतरीन मिसाइल जो है वो आपके सामने यहां पर मौजूद है। मैंने कहा ना कि जितनी बार भी मैं इस फोटो को देख रहा हूं उतनी बार ही अपने मन में इतना गौरव पल मुझे लग रहा है, इतना इतना प्राउड मोमेंट मुझे लग रहा है कि काश मैं ऐसी जगह पर होता जहां पर ये इस प्रकार की मिसाइल जो है मैं देख पाता, रूबरू इनसे मिल पाता और वहां से मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाता कि देखिए हमारे भारत की शक्ति कितने असीम, कितने ऊपर पहुंच चुकी है और क्या बेहतरीन मामला जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। पर दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर भविष्य में कभी मुझे मौका मिला तो आप लोगों को जरूर भारत की शक्ति के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि भारत अब वो भारत नहीं है जो किसी भी या किसी भी तरीके से तकनीक में पीछे रह जाए। आज का भारत आंखें भी दिखाता है और तकनीक में सबको मार भी सकता है। तो बेशक आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो इंडिया की अग्नि 4 मिसाइल 6 अगस्त 2026 को जो है वो टेस्ट की गई थी। इसको अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड से इंडियन ओशियन की तरफ जो है वो भेजा गया था, मूव करवाया गया था, इसको टेस्ट किया गया था। इसकी जो रेंज थी लगभग 3760 किलोमीटर की रेंज रिंग थी, जिसमें आप देखेंगे कि रशिया, चाइना, इंडिया, KSA, टर्की, यूक्रेन, सोमालिया और आधे से ज्यादा इंडियन ओशियन इस रेंज में आ गया। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर इसको क्या किया गया था, यहां से इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, ये लगभग 3760 किलोमीटर की लेंथ लेकर चली। ये वो जोन है जिसको नो फ्लाई जोन के नाम से जाना जाता है। अर्थात हमारी मिसाइल के टेस्ट करने में कोई भी एरोप्लेन या कोई भी ऐसा वायुयान, कोई भी विमान यहां से नहीं गुजरता है, इसलिए नो फ्लाई जोन है ये। यहां पर हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे टेस्ट से किसी को कोई हानि नहीं हुई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो द हिंदू के इस बेहतरीन आर्टिकल ने सबको जो है वो मनमोहित कर दिया। अब हम बात करते हैं भारत के इस परीक्षण के बारे में और इस मिसाइल के बारे में कुछ और आंतरिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल टेस्ट कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल को सभी ऑपरेशनल टेक्निकल पैरामीटर को चेक किया जो पूरी तरह से सफल रहे। इसके बाद में ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में ये टेस्ट किया गया। ये एक मिसाइल है जो कि MRBM है। MRBM का मतलब मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 4000 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं क्या क्या इनमें लगा हुआ है। अग्नि 4 में स्वदेशी टेक्नोलॉजी यानी भारत की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। DRDO के मुताबिक अग्नि 4 में कई स्वदेशी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस ऑन बोर्ड कंप्यूटर सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस टेक्नोलॉजी की मदद से मिसाइल की सटीकता, संचालन रेंज
पहले से और अच्छी हुई है। अग्नि 4 भारत के मिसाइल में अग्नि 2 और अग्नि 3 के बीच में क्षमताओं के अंतर को पूरा करती है। अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड एसआरबीएम है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ये उस रेंज को पूरा कर कर क्या बन गई है, एमआरबीएम बन गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अग्नि 4 का अपना एक इतिहास है। डीआरडीओ ने 2007 में 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइल की परियोजना पर काम करना शुरू किया था। 2011 में डीआरडीओ की हैदराबाद में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में यह बनाई गई अग्नि सेकंड प्राइम को आधिकारिक तौर पर अग्नि 4 नाम दिया गया था। इसके बाद अग्नि 4 का पहला टेस्ट 2010 में हुआ, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इसके बाद कई सफल टेस्ट किए गए। 2014 में अग्नि 4 का सफल टेस्ट रोड मोबाइल लॉन्चर से किया गया था। इस दौरान मिसाइल 850 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये हिंद महासागर में अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक पहुंच गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अग्नि मिसाइल की सीरीज में 5 प्रमुख मिसाइल जो है वो यहां पर मानी जाती है। अग्नि फर्स्ट ये 700 से 1200 किलोमीटर वाली रेंज वाली मिसाइल है। अग्नि सेकंड 2000 से 2500 किलोमीटर की जो मिसाइल है। इसके अलावा इंटरमीडिएट मिसाइल 3000 से 3500 है। 4 के अंदर बात करें तो 3.5 से 3.5 से 4000 के बीच में ये मिसाइल देखने को मिलती है। अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। इस तरह से 5 है। अग्नि 4 की प्रमुख तकनीक की विशेषताएं अगर हम देखें तो डेवलपर डीआरडीओ है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है, लंबाई 20 मीटर है, वजन 17 टन है, 2 चरण में अपना काम करती है। ईंधन 2 चरणों में सॉलिड प्रोपेलेंट लगाया गया है। रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च हो जाती है। पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम की है। ये इनिशियल नेविगेशन, रिंग लेजर, जाइरो और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त फुल डिजिटली कंट्रोल है। 5th जनरेशन का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लगा हुआ है। इसके अलावा कंपोजिट रॉकेट भी इसके अंदर यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसके द्वारा 4000 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया कवर किया जाता है, जिसमें इस्लामाबाद, ताशकंद, बीजिंग, शंघाई, गंजू, हनोई, बैंकॉक, यांगोंग, कुआलालंपुर ये सभी जो है वो कवर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो वही सेम चीज है। अग्नि 4 का एवियोनिक्स अगर हम देखें तो एवियोनिक्स का मतलब होता है मिसाइल के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उड़ान के दौरान उसे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ऐसा ना हो कि उड़ान के बाद में ये अनकंट्रोल हो जाए, तो ये अनकंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर यूज किया गया है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल यानी अलग अलग जगह पर कार्य करते हैं, एक हवाई हाई स्पीड डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। यदि किसी मॉड्यूल में समस्या आ जाए तो पूरा सिस्टम तुरंत विफल नहीं होता। इसके अलावा इसमें रिडंडेंट आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। ये महत्वपूर्ण सिस्टम बैकअप मौजूद करता है, जिससे और ज्यादा मिसाइल की विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके अलावा इसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस लगा हुआ है। सभी सेंसर कंप्यूटर के बीच में बहुत तेज गति से डेटा का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा इसमें 5th जनरेशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है, जो कि उड़ान के दौरान लाखों गणनाएं करके मिसाइल की दिशा, वेग और स्थिति को लगातार निर्धारित करता है। इसके अलावा अग्नि 4 का आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम अत्यधिक विश्वसनीय है और सुरक्षित और सटीक इसे बनाता है, और यह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम रहती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया है। ये हमारी अग्नि का एक डिजिटल ब्रेन है, जो उड़ान के हर क्षण में मिसाइल की स्थिति को विश्लेषित करता है, एनालाइज करता है। इसके अलावा रियल टाइम में पहुंचने पर और दिशा बदलने पर भी सक्षम है। हवा, गुरुत्वाकर्षण, अन्य उड़ान संबंधी व्यवधानों की भरपाई करने में सक्षम है। इंजन और थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। अंतिम चरण तक सटीक मार्गदर्शन भी देता है। इसके बाद इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर रिंग लेजर जाइरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मिसाइल की दिशा, कोण और रोटेशन इन सभी की सटीकता को मापता है। जीपीएस पर निर्भर नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बहुत कम प्रभावित होता है, यानी इसे पकड़ा नहीं जा सकता, जाम नहीं किया जा सकता। माइक्रो नेविगेशन सिस्टम है, जो कि रेंज की सटीकता को और बेहतर बनाता है, बैकअप रखता है और लंबी दूरी तक जितने भी त्रुटि है, एरर्स है, उनको खत्म कर देता है। इसके अलावा ये कंपोजिट रॉकेट मटेरियल का यूज किया गया है। यहां पर बड़े पैमाने पर कंपोजिट मोटर का उपयोग किया गया है। ये वजन में बहुत कम होता है, अधिक मजबूती प्रदान करता है, अधिक दूरी प्रदान करता है, बेहतर ईंधन क्षमता होती है और लॉन्च के समय पर ज्यादा विश्वसनीयता इसमें बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जब मिसाइल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है तो बाहर का टेम्परेचर
3 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है या उससे अधिक हो सकता है। उसके बावजूद भी अग्नि की जो हीट शील्ड है उसको हर तरह के तापमान को सहन करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो उड़ान के दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर लक्ष्य लोड करता है। इसके बाद रेंस और मिंग्स जो है वो लगातार मिसाइल की स्थिति को नापते हैं। फिर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम वास्तविक समय और मार्ग में सुधार करता है। फिर एवियोनिक्स सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। फिर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नियंत्रण प्रणाली मिसाइल की दिशा को समायोजित करती है और री एंट्री के बाद में मार्गदर्शन जारी रहता है और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक के कारण अग्नि 4 भारत की सबसे उन्नत स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसके बाद अग्नि 5 जैसी प्रणाली के विकास तकनीकी आधार पर और मजबूत किए जाएंगे, यानी जो कमियां या खामियां अग्नि 4 में रहेंगी उसे अग्नि 5 में और ज्यादा बेहतर कर कर लगाया जाएगा, उन कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा अग्नि से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों। आपके बहुत सारे एग्जाम्स में अग्नि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ बेहतरीन तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।